बीजेपी और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। दोनों के बीच जंग अब नए मकाम तक पहुंच गई है, क्योंकि दिल्ली के दो नेताओं के बीच आज तीखी नोकझोंक हुई। पिछले दिन बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के दिल्ली में 500 नए स्कूल बनवाने के दावे पर सवाल खड़े किए थे। आम आदमी पार्टी से उन स्कूलों की सूची देने के लिए कहा गया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के मुताबिक आज सुबह 11 बजे आपके प्रवक्ता से 500 नए स्कूल की सूची लेने कौटिल्य विद्यालय वो पहुंचे। यहीं पर गौरव भाटिया और सौरभ भारद्वाज में तीखी नोकझोंक हुई। गौरव भारद्वाज ने आप पर पुराने स्कूलों को अपना बताने का आरोप लगाया। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में मैं बोलूँ अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ 15 लाख रुपए में 8.5 साल में दूसरा इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स। अभी अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे। घबरा रहे हैं, ये स्कूल में घबराने का मैनिफेस्टो है। 500 स्कूल बनाएंगे नए, ये कहा था। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में नहीं। आपकी बात आपने पहले आपका सम्मान रखा। मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में मैं बोलूँ अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे 500 स्कूल बनाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में नहीं। आपकी बात आपने पहले आपका सम्मान रखा। मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में मैं बोलूँ अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती। तो ये वीडियो आपने देखा, दरअसल ये वीडियो उस वक्त शूट किया गया जब सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया आमने सामने थे। गौरव भाटिया ने सूची मांगी थी आपसे, 500 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी, जिसमें आपने 1967 का स्कूल गिना दिया। एक स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन था जहां पर सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया मौजूद थे। इसी को लेकर वहां पर तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया और आपने भी एक वीडियो जारी कर दिया। तो ये वीडियो और अब दोनों पार्टियों में छिड़ चुका है। स्कूलों को लेकर बीजेपी ने ये पहले ही जाहिर किया था किस तरीके से आपने घोटाला किया है। टॉयलेट को कमरा बताया गया, क्लासरूम बताया गया। यही वो घोटाला है जिसकी डिटेल्स पिछले कई दिनों से बीजेपी के तमाम नेता देते आ रहे हैं। स्कूल बनाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में नहीं। आपकी बात आपने पहले आपका सम्मान रखा। मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए।
500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है। देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में मैं बोल लूँ अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अब ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में कि अभी बना नहीं है और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा। दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ भाई इधर बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। 500 की सूची अगर मिल जाती। तो ये दोनों वीडियो दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किए गए, जिसमें इन्होंने एक दूसरे की पार्टियों पर तमाम आरोप लगाए और आरोप प्रत्यारोप का दौर यही नहीं थमा। ट्वीट के जरिए ये वीडियो जारी किया गया। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित देखिए, अब ये जो वॉर है बीजेपी और आपका, ये नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। जो कुछ भी इनके बीच घट रहा है उसका वीडियो बनाया जा रहा है, उसे ट्वीट किया जा रहा है, ताकि लोगों को सच पता चल सके कि क्या आम आदमी पार्टी कर रही है और क्या बीजेपी कर रही है। जी नेहा, और इसमें सबसे खास बात यह है कि कल गौरव भाटिया और सौरभ भारद्वाज के बीच में तीखी बहस हुई थी टीवी डिबेट में, आज तक के टीवी डिबेट में, और वहीं पे गौरव भाटिया ने ये चैलेंज दिया था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को कि वो आज दिल्ली के 500 स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। और सौरभ भारद्वाज को खुला चैलेंज मिला था गौरव भाटिया की तरफ से, वो साथ में जगह बताए जहां से निरीक्षण शुरू करना होगा। और ठीक एक दूसरे को जो चैलेंज दिया गया था उस वादे के अनुसार गौरव भाटिया बीजेपी के नेता और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता आज ग्रेटर कैलाश के इलाके में थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ने अपने अपने वीडियो टीम्स को डिप्लॉय कर रखा था और इसको ट्विटर वॉर में कहीं ना कहीं एक जंग छेड़ दी गई ट्विटर पे, वीडियोस को रिलीज करके एक के बाद एक, जिसमें गौरव भाटिया अपनी तरफ से ये दावा कर रहे थे कि 500 स्कूलों की सूची वो मांग रहे थे। सौरभ भारद्वाज से कह रहे थे कि बताइए कि 8 सालों में आपने 500 स्कूल्स कहाँ पे बनाए, वो स्कूल्स किधर हैं, हमको लिस्ट दीजिए और बताइए कि आखिरकार क्या। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, बातचीत करिए उनसे, वीडियो के बारे में क्या कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। देखिए, तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक इस वक्त दिल्ली विधानसभा में मौजूद हैं और वीडियो जो सामने आया है, जो झड़प देखने के लिए मिली है, स्कूल पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या कहना है? देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल में बहुत शानदार काम किया हुआ है और इसलिए हम कहते हैं, दिल खोल के कहते हैं, जब मर्जी आइए, भाजपा के हर प्रवक्ता का, हर नेता का, सब आइए, हम दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाएंगे दिल्ली सरकारी स्कूल में क्या काम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुंडागर्दी करना जानते हैं। गौरव भाटिया आए थे, स्कूल देख के जाते और स्कूल दिखाते दिल्ली के, ये कहते हैं 5 स्कूल दिखाते, उनको 500 स्कूल दिखाते। ये आए तो सही, ये घूमे तो सही। दिल्ली की एजुकेशन देखिए, देखिए कैसे गरीब का बच्चा स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ता है, देखिए कि गरीब का बच्चा 700। जो सवाल पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि 500 स्कूल बनाने की जो बात आपने कही थी, जो वादा आपने किया था, वो स्कूल क्या आप दिखा पाएंगे? ये आरोप है भाजपा का। वही तो देखने गौरव भाटिया आए थे, आज क्यों नहीं देखे उन्होंने? देखने चाहिए 2 स्कूल, 500 स्कूल देख रहे हैं और 2 देख के भाग गए। भाई 500 देख के जाते ना, देखते दिल्ली का गरीब बच्चे के एजुकेशन कैसे अच्छी हुई है, ये समझ के जाते हैं कि दिल्ली के एजुकेशन लेवल कैसे ऊपर गया, ये समझ के जाते हैं कि दिल्ली का 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट कैसे प्राइवेट स्कूल ज्यादा आता है, वो देख के जाते हैं, समझ के जाते हैं ये। लेकिन गौरव भाटिया की दिलचस्पी या भाजपा की दिलचस्पी स्कूल देखने में नहीं है, उनकी दिलचस्पी गुंडागर्दी करने में, विधायक खरीदने में, ऑपरेशन लोटस चलाने में है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि स्कूल की लिस्ट नहीं दे पाए। देखिए, मेरा कहना है कि जितने गुजरात के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो सब यहाँ पर आए, हम सब विधायक एक एक करके अपनी विधानसभा में चलेंगे। दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं, 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, तो आए हम एक एक कैंडिडेट को दिखाएंगे। अगर हमने नहीं बनाए तो लोग उनको वोट दे देंगे, अगर हमने बनाए हैं तो भाजपा की वहां जमानत जब्त हो जाएगी गुजरात के। इनसे बात करेंगे, इनका पक्ष भी जानेंगे, लेकिन अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि इस विवाद की शुरुआत दरअसल आज तक के डिबेट शो हल्ला बोल से हुई। हल्ला बोल में कल दोनों नेता मौजूद थे। वहीं गौरव भाटिया ने सौरभ भारद्वाज को स्कूलों की सूची दिखाने की चुनौती दे डाली। इस चुनौती के बाद ही गौरव भारद्वाज के साथ स्कूल देखने पहुंचे थे। आज मैं सवाल उठाऊंगा, ये मेरे हाथ में सीवीसी की जो सिफारिश है वो है, मैं पूछना चाहता हूं, ये रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को 2.5 साल पहले दी गई। अंजना जी, 2.5 साल मक्खी मार रहे थे अरविंद केजरीवाल,
या 100% कट्टर बेईमान हो गए कि कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे दिल्ली के छात्रों को, हमारे बच्चों को टॉयलेट में बैठा के पढ़ाएंगे ये लोग और उसको क्लासरूम में गिनेंगे और हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये इधर उधर की बात करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स ले आएंगे और हम उस पर डिबेट करने लगेंगे। डिबेट होगी तो केवल इस पे होगी कि ये भ्रष्टाचार आबकारी नीति में क्यों किया, क्लासरूम घोटाला क्यों किया, सत्येंद्र जैन 3 महीने से बेल क्यों नहीं पाए। बेवकूफ लोग हैं, टॉयलेट नहीं बनाएंगे क्या? आप ये बताइए, लड़कियों के लिए इतनी दिक्कत होती थी शुरू में कि लड़कियों को लोग अपने स्कूल में इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट उपलब्ध नहीं है। लड़की बेचारी 7 घंटे अपना टॉयलेट रोक के कैसे बैठेगी स्कूल के अंदर? इसीलिए पर्याप्त मात्रा के अंदर टॉयलेट बनाए गए। अब इनको पेट में दर्द है। मैं पूछना चाहता हूं, एलजी हाउस में 2 लोग रहते हैं, कितने टॉयलेट है? गौरव भाटिया जी बताएं, कितने टॉयलेट है एलजी हाउस में? बताइए गौरव भाटिया जी, या आप अपने घर में ही बता दीजिए कितने लोग रहते हैं और कितने टॉयलेट हैं। आज गरीबों के लिए टॉयलेट बन गए अगर स्कूल में, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। भारद्वाज जी, कल 11 बजे अभी मैंने एक और आप प्रवक्ता को कहा, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये देखिए 500 नए स्कूल बनाएंगे। ये आपके मैनिफेस्टो का 19 नंबर का दावा है, 500 स्कूल। मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे। आज तक पे अंजना ओम कश्यप के शो पे चुनौती मंजूर है, बताइए 11 बजे कल जहां आप बोले गौरव भाटिया पहुंचेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। नहीं, ठीक है। स्कूल पंपोश, हाँ बताइए, उसका नाम है, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ गौरव भाटिया जी, आपको एड्रेस लिखवा रहा हूँ, सुनिए, लिखिए। कौटिल्या स्कूल, चिराग एंक्लेव, कैलाश 1 में मिलिए 11 बजे। और वो नहीं, उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे दिखाऊंगा स्कूल, और टॉयलेट भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा। चलिए कल 11 बजे सौरभ भाई कौटिल्या स्कूल में मिलेंगे। और तो कल ये चुनौती दी गई थी आपस में, उसके बाद स्थिति ये बनी कि दोनों उसी स्कूल पर पहुंच गए जहां पर सौरभ भारद्वाज ने एड्रेस लिखवाया था। वहां पर तीखी नोकझोंक हुई, उसकी एक झलक देखिए। ये कहा था इन्होंने, और मैं समझता हूं कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में मैं भी आपकी बात आपने पहले कही, मैंने आपका सम्मान रखा। मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है, बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ नहीं बोल, पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ 15 लाख रुपए में, 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है, और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती है। पंकज जैन के साथ आप विधायक मौजूद हैं। पंकज, इनसे जानिए और पूछिए कि जो 500 स्कूल की सूची दी है, इन्होंने लिस्ट दी है, एक एक करके वो जाने के लिए तैयार थे, राजी क्यों नहीं हुए वहां पर गौरव भाटिया? क्या हो गया था? देखिए, हम विधायकों से बातचीत करते हैं। रोहित, मुझे ये बताइए कि जो स्कूलों को लेकर बहस चल रही है, बीजेपी सवाल पूछ रही है कि 500 स्कूल कहाँ है? देखिए, अगर उनको स्कूल और स्कूलों में आया बदलाव नजर नहीं आ रहा तो उनको चाहिए कि अपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपनी आंखें टेस्ट करा लें, क्योंकि आज दिल्ली सरकार के द्वारा जो स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, आज उसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है, काफी चर्चा में रहा है। सब लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तारीफ में कसीदे कसे गए, डिप्टी सीएम साहब का फोटो भी छपा, बच्चों के स्कूल के बच्चों का आज से पहले तो कभी नहीं हुआ था देश में। तो गर्व होना चाहिए, सभी भारतीयों को गर्व है कि आज दिल्ली के अंदर कम से कम शिक्षा की क्रांति दिल्ली से शुरू हुई है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, इस प्रकार से जो अपने जो इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं या जिस प्रकार से अनैतिक तरीके से सरकारें बना रहे हैं, उससे वो लोगों का ध्यान खुद भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ये कह रही कि उन्हें स्कूल दिखा ही नहीं, वो देखने के लिए गए थे, दिखाया नहीं, लिस्ट मांग रहे हैं, लिस्ट नहीं दी जा रही है, तो भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। देखिए, एलजी साहब उनके अपने
एलजी साहब ने भी अभी इस तरीके से अनर्गल आरोप इस तरह लगाए कि नहीं जी बच्चों की संख्या कम हुई है। ये आप ले सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो यहाँ से दिल्ली शिक्षा विभाग से रिकॉर्ड वहां से मंगा सकते हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं। हाथ कंगन को आरसी जो सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? सामने स्कूल भी बने हुए हैं, शानदार स्कूल बने, और अगर उनको पता नहीं लगा, दिल्ली की जनता के पास जाके पूछ लें कितने स्कूल बने हैं, कितने शानदार स्कूल बने, वो अपना जवाब दे देंगे। जनता से पूछ लें, जनता से जवाब मिल जाएगा। लौटेंगे आपके पास पंकज, इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से वो नोक-झोंक दिखा देते हैं जो सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया के बीच हुई। 500 स्कूल बनाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने, और मैं समझता हूं कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में मैं भी आपकी बात आपने पहले मैंने आपका सम्मान रखा, मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। जी 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है, बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती है। 500 स्कूल बनाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने, और मैं समझता हूं कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में मैं भी आपकी बात आपने पहले। चलिए अब आपको दिखा देते हैं दरअसल ये विवाद शुरू कहां से हुआ। कल आज तक की डिबेट हल्ला बोल में दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया। उसमें सौरभ भारद्वाज ने यहां तक कहा कि एक एक स्कूल वो दिखा सकते हैं, और ऐसा उन्होंने आज करने की कोशिश की, जिस दौरान ये तीखी नोकझोंक हुई। मैं सवाल उठाऊंगा, ये मेरे हाथ में सीवीसी की जो सिफारिश है वो है, मैं पूछना चाहता हूं, ये रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को 2.5 साल पहले दी गई। अंजना जी 2.5 साल मक्खी मार रहे थे अरविंद केजरीवाल, या 100% कट्टर बेईमान हो गए कि कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे दिल्ली के छात्रों को, हमारे बच्चों को टॉयलेट में बैठा के पढ़ाएंगे ये लोग, और उसको क्लासरूम में गिनेंगे, और हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये इधर उधर की बात करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स ले आएंगे और हम उस पर डिबेट करने लगेंगे। डिबेट होगी तो केवल इस पे होगी कि ये भ्रष्टाचार आबकारी नीति में क्यों किया, क्लासरूम घोटाला क्यों किया, सत्येंद्र जैन 3 महीने से बेल क्यों नहीं पाए। बेवकूफ लोग हैं, टॉयलेट नहीं बनाएंगे क्या? आप ये बताइए, लड़कियों के लिए इतनी दिक्कत होती थी शुरू में कि लड़कियों को लोग अपने स्कूल में इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट उपलब्ध नहीं है। लड़की बेचारी 7 घंटे अपना टॉयलेट रोक के कैसे बैठेगी स्कूल के अंदर? इसीलिए पर्याप्त मात्रा के अंदर टॉयलेट बनाए गए। अब इनको पेट में दर्द है। मैं पूछना चाहता हूं, एलजी हाउस में 2 लोग रहते हैं, कितने टॉयलेट है गौरव भाटिया जी बताएं? कितने टॉयलेट है एलजी हाउस में, बताइए गौरव भाटिया जी, या आप अपने घर में ही बता दीजिए कितने लोग रहते हैं और कितने टॉयलेट हैं। आज गरीबों के लिए टॉयलेट बन गए अगर स्कूल में, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। भारद्वाज जी कल 11 बजे, अभी मैंने एक और आप प्रवक्ता को कहा, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये देखिए 500 नए स्कूल बनाएंगे, ये आपके मैनिफेस्टो का 19 नंबर का दावा है। 500 स्कूल, मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे, अंजना ओम कश्यप के शो पे। चुनौती मंजूर है, बताइए 11 बजे कल जहां आप बोले गौरव भाटिया पहुंचेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, स्कूल पंपोश, हाँ बताइए, उसका नाम है, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ गौरव भाटिया जी, आपको एड्रेस लिखवा रहा हूँ, सुनिए, लिखिए। कौटिल्या स्कूल, चिराग एंक्लेव, क्लास 1 में मिलिए 11 बजे। और वो नहीं, उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे दिखाऊंगा स्कूल, और टॉयलेट भी दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा। चलिए कल 11 बजे सौरभ भाई कौटिल्या स्कूल में मिलेंगे। और बीजेपी सांसद रमेश बिदड़ जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, ये जो स्कूल को लेकर वाद विवाद चल रहा है, आज तीखी नोकझोंक तक नौबत आ गई। कल एक डिबेट शो में चैलेंज दे दिया गया। जब वहां पर गौरव भाटिया पहुंच गए थे तो आगे के स्कूल भी देख लेते, कम से कम ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ना चलता, कम से कम आपको मौका तो ना मिलता कि बीजेपी देखना ही नहीं चाहती कहां कहां स्कूल बनाए।
देखो ऐसा है जी, एक तो 500 स्कूल उन्होंने कहा था नए स्कूल बनाऊंगा, केजरीवाल ने ये कहा था बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, 500 नए बनाऊंगा। और जो सौरभ जी स्कूल का नाम बता रहे थे वो पुराने ही स्कूल का नाम बता रहे थे। नए स्कूल का मतलब होता है नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड की हो पिछले 7 साल में, वो बताएं। किसी पुराने स्कूल की बिल्डिंग को आप रिनोवेट कर रहे हो, वो नया स्कूल नहीं गिना जाता, नंबर 1। नंबर 2, मैं बता रहा हूं आपको कि गौरव जी ने 500 कह दी है। सौरभ जी से कहिए कि 20%, 1000 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, 1000 में से 20% स्कूल दिखा दे। मैं नाम कोट करता हूं आपको जी, देवली के 4 स्कूल हैं, एक सेक्शन में 80 बच्चे बैठते हैं। बदरपुर में एक कैंपस में 6 स्कूल चलते हैं, एक सेक्शन में दरी पर बच्चे। मैंने लाइव वीडियो दिखाया था जी, मैं दोबारा दिखा दूंगा, आज भी वो 80 बच्चे बैठे हैं। इसी प्रकार से आयनगर, इसी प्रकार से भाटी माइंस, ये 10% स्कूल तो बता दें। इन्होंने मीडिया में कुछ स्कूलों की फोटो खींचकर ऐड के तौर पर दे दी, मीडिया बार बार उनको दिखाता है। कल मैं आपके चैनल पे भी देख रहा था, अच्छा होगा कि अपने चैनल के रिपोर्टर को भेजो, मैं 10 स्कूल मैं दिखाता हूं जी, जिनमें एक सेक्शन में 80 बच्चे बैठ रहे हैं, एक सेक्शन में, और विंडो टूटी पड़ी है, कि उनके जो टॉयलेट है वो गंदे पड़े हुए हैं। भाटी माइंस में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वालों के नहीं पढ़ते। और सौरभ जी से ये पूछ लीजिएगा कि पिछले जो 2 साल में दिल्ली के स्कूलों में 3 लाख बच्चों के एडमिशन कम क्यों हुए? एडमिशन हर साल क्यों गिरते जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए टॉयलेट्स ही नहीं थे, टॉयलेट बन गए तो आपको चुभने लगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो इस विवाद की शुरुआत हमने आपको दिखाई और अंत कहां पर होगा ये तो किसी को मालूम नहीं है।